हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया। और इसके पहले भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बच्चों प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। जैसे 3-4 अभिक्रिया आपको एक दिन में कराते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है। ठीक है, इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। चलिए शुरू करते हैं साटन बामन अभिक्रिया। साटन बामन जो अभिक्रिया है बच्चों सिंपल है। फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करा दो। बेंजोइल क्लोराइड और फिनाल का सूत्र सबको पता होना चाहिए। देखो, फिनाल का तो पता है कि यदि हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकलता है तो फेनिल हो जाता है। अभी ये बेंजीन रिंग है, हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पे OH जोड़ दो तो ये बन जाता है फिनाल। क्या हो जाता है बच्चों? फिनाल। अब बेंजोइल क्लोराइड, जैसे आपका एस्टिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, ऐसे बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5 COCl CO, इसको COCl कर दो। अब इसमें अभिक्रिया कैसी होती है जानते हैं? कुछ भी नहीं बच्चों, इसका H और इसका Cl, ये बेचारे आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाएंगे बच्चों? ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? क्षारीय माध्यम में। किस उपस्थिति में बच्चों? क्षारीय माध्यम में। तो ये जब क्रिया होगी बच्चों, H और Cl माइनस हो जाएगा, माइनस का HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया? ये बेंजीन रिंग है, इसके पास क्या बचा बच्चों? O बचा, O बचा। ठीक है, और क्या बचा? फिर ये CO बचा, CO, फिर ये बेंजीन रिंग है। बस इसका नाम कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा बता दे भाई साहब, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट। तो ये हो गया आपका साटन बामन अभिक्रिया। मतलब जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर फेनिल बेंजोएट बनता है बच्चों। और HCl माइनस हुआ है ना, कुछ बुक में यहाँ पे HCl लिखा रहता है, तो परेशान मत होना। चाहे आप यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ लिखोगे तो माइनस में, यहाँ लिखोगे प्लस में। ठीक है, तो आपका फेनिल बेंजोएट बनता बच्चों, यही आपका साटन बामन अभिक्रिया है। बताओ यार, इतना सिंपल अभिक्रिया किस बच्चे से नहीं बनेगा? साटन बामन अभिक्रिया। ठीक है, यदि इसको आप ऐसा लिखना चाहते कि मान लीजिए आपको लिखना था कि भाई सूत्र रूप में लिखना है, कोई बच्चा चाहता कि सर हम इसको सूत्र रूप में लिखना चाहते थे, तो ये हो जाता C6H5 और OH बच्चों। ठीक है, इसका ये जो आपका है ये C6H5 है। ठीक है, बाकी COCl है ही है, COCl बेंजोइल क्लोराइड। बस क्या बनाएगा ये आपस में HCl, तो भाई ये योग होंगे ही, है ना। तो यहाँ पर बचेगा C6H5O C6H5 और आपका HCl बाहर हो ही जाता। किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में होता है। तो ये आपका साटन बामन अभिक्रिया है। तो साटन बामन अभिक्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर ही लेना। ठीक है बच्चों, चलें दूसरे अभिक्रिया पर। चलिए, दूसरा अभिक्रिया है सोडियम धातु से क्रिया। कि जब फिनाल की क्रिया सोडियम धातु से करा देंगे तो क्या होगा? बस बहुत सिंपल है ना। सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा और कुछ भी नहीं बनाएगा बच्चों। सोडियम फिनाक्साइड कैसे होगा देखिएगा, बहुत सिंपल अभिक्रिया है। जो लोग सोचते हैं ना कठिन है यार केमिकल, है ना, रिएक्शन, तो उतना कठिन नहीं जितना लोग सोचते हैं। ये फिनाल है, इसकी क्रिया हम सोडियम से करा देते हैं, Na से करा देते हैं। तो कुछ भी नहीं बच्चों, आपका होता क्या है, H हट करके वहां पर Na जुड़ जाता है, तो ये सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। और H कहाँ जाएगा सर? वो H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। बोलोगे सर H2 कैसे हो गया? एक ही H था, तो हमने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो भाई H2 के रूप में बाहर हो गया। तो सर यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी, बिल्कुल सही है। तो ये जब सोडियम धातु से क्रिया करता है तो सीधा सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। इसके पहले भी आप लोगों ने सोडियम फिनाक्साइड देखा होगा बच्चों। यह है सोडियम फिनाक्साइड,
क्या बच्चों? सोडियम फिनाक्साइड। फिनाक्साइड थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए यार, क्या होता है अभिक्रिया। जैसे आपको पता है कि फिनाल होता है, ये क्या है बच्चों? फिनाल है। ये क्या है? फिनाल है। जब आपका OH हट गया, OH हट गया तो ये क्या बन गया? फेनिल बन गया। ठीक है, और फेनिल में जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो फिनाक्सी हो गया, और जब सोडियम जुड़ गया तो सोडियम फिनाक्साइड हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ये कब बनेगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार मेहनत करोगे, बार बार रिवीजन करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतने बार पढ़ना भाई साहब कि दिन में आप यदि एक बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरूर झांको, एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर पहुंचो। चाहे 15 ही मिनट में पढ़ो तो 15 रिएक्शन एक बार रिवीजन करो, लेकिन आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा, अन्यथा भूल जाओ कि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो अभिक्रिया बच्चों युग्मन अभिक्रिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। युग्मन अभिक्रिया में सीधा योग होता है। युग्मन का मतलब सीधा सीधा योग, कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीधा योग हो जाए, कोई बात नहीं है। इसमें क्या करते हैं? फिनाल की क्रिया डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे हम बेंजीन डाइजोनियम लवण भी कहते हैं बच्चों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाइजोनियम लवण भी कहते हैं। जैसे देखिए अभिक्रिया करा रहा हूं, फिनाल ले लो और बेंजीन डाइजोनियम लवण ले लो। बच्चों बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, इसे आप फेनिल, H हट गया तो फेनिल भी बोल सकते हो। और जब N2Cl जोड़ दिए बच्चों तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी क्रिया हम फिनाल से कराते हैं। किससे कराते हैं बच्चों? फिनाल से कराते हैं। तो ये आपका OH है, फिनाल है। ये कैसे युग्मन अभिक्रिया होता है? ये जो अभिक्रिया है वो क्षारीय माध्यम में होता है। अभी आपने पढ़ा था साटन बामन अभिक्रिया, ये साटन बामन अभिक्रिया भी आपका बच्चों क्षारीय माध्यम में था, और ये युग्मन अभिक्रिया भी क्षारीय माध्यम में होता। कैसे होगा देखिएगा, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है बच्चों। जैसे हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, तो ये Cl को ले जाएगा, बस Cl को ले जाएगा। अभी आपने युग्मन में भी देखा था ना, जो साटन बामन में देखा था, जो हाइड्रोजन है वो Cl को ले जाता है। दूसरी बात ये है भाई कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है ना, इनके बीच दोस्ती बहुत आसानी से हो जाता है। बड़े प्यार मोहब्बत वाले इंसान है। जब प्यार मोहब्बत वाले इंसान है तो क्यों ना भाई दोस्ती हो जाए, सही है कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये आपका N है बच्चों, तो N और N के बीच डबल बॉन्ड रहता है ना, 3 बंध बन सकता है, लेकिन नाइट्रोजन की कुल बंध बनाने की क्षमता 3 होती है। यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये बेंजीन रिंग इसके पास जाकर के अटैच हो गया। बोला भाई किसी को त्यागे तो किसी को तो ग्रहण करेंगे ही, और ये आपका OH जुड़ गया। यही है युग्मन अभिक्रिया बच्चों। इसे बोलेंगे, इसके पैरा जब समूह पे हाइड्रॉक्सी तो पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी, ठीक है। और इसका बच्चों एजोबेंजीन है। क्या? एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन रंजक के रूप में होता है। ठीक है, तो जब क्षार की उपस्थिति में डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनाल की उपचार कराते हैं तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, और ये आपका युग्मन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया बच्चों? युग्मन अभिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। किसी बच्चे से ना बने तो बताए भाई, कितना सिंपल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, युग्मन नाम से ही पूछा जाता है कि युग्मन अभिक्रिया को आप समझाओ। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। लगातार हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेहनत हमें भी लग रहा है और आपको भी फायदा मिल रहा है। तो थोड़ा सा शेयर करें, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो जरूर नोट्स लें, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो भाई, 968529 अभी एक और रिएक्शन करेंगे जो कि आपका है अपचयन। अपचयन में होता क्या है? अपचयन का मतलब है सीधा सीधा हाइड्रोजन का योग हो जाना। अपचयन की जो अभिक्रिया है बच्चों, आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप पहले देखो, ये फिनाल है, ये फिनाल है बच्चों, ठीक है। आप चयन करा रहे हैं, जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ दो, जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे यहां पर 3H2 ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगा इसलिए। अपचयन की क्रिया, जैसे उत्प्रेरक आप लोगों को अपचायक पता होगा, निकिल है,
ठीक है, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये अपचायक का कार्य करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो आपकी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है, तो जो अंदर साइकिल है मतलब द्विबंध है, वो द्विबंध हट जाएगा, मतलब सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ चुका है बच्चों, ये हो गया। और इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। अभिक्रिया लिख लो इसको, ठीक है, कि जब हम फिनाल का क्या कराते हैं बच्चों? अपचयन कराते हैं, फिनाल का हाइड्रोजनीकरण एक प्रकार से होगा तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। अब ये फिनाल नहीं कहलाया, ये एल्कोहल की श्रेणी में आ गया। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर ये कैसे हो गया, ये कहाँ से होता है? मैं आपको समझाता हूँ, बारीकी से समझाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि भाई साहब कोई भी अभिक्रिया आपकी समझ में नहीं आए तो दिक्कत है ना यार। देखो कैसे होता है, जैसे 6 कार्बन का श्रृंखला है, ठीक है बच्चों, 6 कार्बन है ना, और इन सब में एक एक हाइड्रोजन भी है, एक एक हाइड्रोजन भी है, और यहाँ OH है, ये द्विबंध है, ये द्विबंध है। अब इनका बैलेंस ही कंप्लीट है। लेकिन जब एक और H जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, H2 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 H2, और ये OH है ये, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, सभी में कार्बन है। अब आप ही बताओ भाई साहब, मान लीजिए एक H यहाँ भी जुड़ गया, 4 बंध तो बनाने की क्षमता होती है, तो सभी की 4 बंध बन गए तो बॉन्ड तो हट गया ना। जब बॉन्ड हट गया इसलिए केवल एक साइकिल बस बचा, तो इसे हम नाम दे देते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल भाई ये आपका 6 कार्बन का साइकिल है, और ये OH ऑल बताता है। फिनाल तो रह नहीं गया, फिनाल में बेंजीन नहीं हो रहा, बेंजीन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर द्विबंध नहीं है, द्विबंध नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ चुका है। तो ये आपका बच्चों हो जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये 4 अभिक्रियाएं हैं, तैयार कर लेना, बाकी अगले पार्ट में भी हम 4 अभिक्रिया कराएंगे। और भाई नोट्स नहीं लिए तो नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 299149 9685299149, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना, ठीक है। और जिन बच्चों को प्रॉपर तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।